विजयदशमी के शुभ अवसर पर जनपद बलिया के ग्राम सभा खड़ीचा में कलचुरी क्षत्रिय राजवंश की कुल माता के मंदिर में भव्य पूजा अर्चना किया गया और सामूहिक हवन का कार्यक्रम भी रखा गया। इस कार्यक्रम में कलचुरी क्षत्रिय राजवंश के 51 ग्राम सभा के लोगों ने हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और साथ में अपने समाज के हित के लिए बात की। सामूहिक हवन कार्यक्रम करने के बाद सभी क्षत्रिय समूह ने इस सभागार में बैठकर अपने समाज के हित की बात की और कहा कि हमें निम्न मुद्दों पर कार्य करना है। इस समाज के मुखिया श्री सुभाष चंद्र जी ने अपने समाज के हित की बात कही और साथ में कहा कि हमें अब ज़रूरत है एकत्र होकर अपने समाज की भलाई करने। साथ में हमें ये देखना है कि हमारे कलचुरी क्षत्रिय राजवंश में किन किन बिंदुओं पर कार्य करके हम अपने समाज की भलाई कर सकते हैं। पेश है सीधा सवाल चैनल की विशेष रिपोर्ट। हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के ग्राम सभा खड़ीचा में, जहां पे कि कलचुरी क्षत्रिय राजवंश की कुल माता का यहाँ पे मंदिर है और उसके प्रांगण में आज कलचुरी क्षत्रिय राजवंश की एक बैठक हुई, जिसके मुखिया हम लोग के श्री सुभाष चंद्र जी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, हम जानना चाहेंगे कि आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर जो सामूहिक हवन का आपने कार्यक्रम किया आज कलचुरी क्षत्रिय वंश के सारे लोगों को लेके, तो आज यह जो बैठक हुआ कलचुरी क्षत्रिय राजवंश का, इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया और इस समाज के हित के लिए आप क्या सोचते हैं, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हवन का कार्यक्रम किया गया और उसके बाद जो बिरादरी की जो बैठक हुई उसमें बहुत सदस्यों ने अलग अलग अपने विचार दिए। किसी को कोई अनुभव था, किसी को कुछ कष्ट था, कोई परेशानी था, कोई सुझाव देना चाह रहा था। इसमें सबसे बड़ी एक बात निकल कर आई कि कलचुरी वंश में बैठकें की जाए हर जगह और जिससे कि समाज में ये मैसेज जाए कि समाज काफ़ी आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है। उसके लिए पहले से जो कलचुरी क्षत्रिय राजवंश सहायता ट्रस्ट बनाया गया है, उसके बारे में मीटिंग्स हम लोग करेंगे। अभी 2 गांवों के बैठकों के लिए दिन दिया गया, 20 अक्टूबर को हरियाली और कुरेजी। कल आपकी विजयदशमी के पूर्व संध्या पर आपसे बात हुई थी, जो वर्तमान देश में जो आरक्षण को लेके जो आपने बात कही, काफी ट्रोल भी हो रहा है वो खबर, हम लोग जो आपका इंटरव्यू लिए थे, तो उसको लेके जो आपने बात कही क्या है और क्या आगे चल के उसको आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे इसको। देखिए, क्या करूँ, ऐसा है, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, जैसा मैंने कल बताया था, कोई भी सरकार कभी नहीं चाहेगी कि वो सत्ता में ना रहे। सत्ता में रहने के लिए उनको आरक्षण जरूरी हो गया है, क्योंकि आरक्षित जो वर्ग है उसकी संख्या ज़्यादा है। जहाँ संविधान में एकरूपता की बात होती है, बराबरी की बात होती है, उसमें फिर ये रिजर्वेशन कहाँ, आरक्षण कहाँ? आरक्षण का मतलब कि आप बराबरी नहीं दे रहे हैं। आप एक परिवार में, मोदी जी बोलते हैं यूसीसी में कि एक परिवार में 2 लोग हैं तो एक अलग कैसे रहेगा, दूसरा अलग कैसे रहेगा, बराबर होना चाहिए। तो उसी तरह यूसीसी अगर आप मानते हैं, अगर आप समानता की बात करते हैं, तो समानता में फिर आरक्षण खत्म कर दीजिए। आरक्षण असमानता है, बराबर आप नहीं दे रहे हैं इसका भाव। इसको आने वाले समय में देखिए ये खत्म तो होना ही है, क्योंकि जातिगत जो समस्या जो बनती जा रही है वो सिर्फ आरक्षण के चलते है।
और जिस तरह की उच्चतम न्यायालय के जजों ने कहा, ये अनंत नहीं हो सकता है। रिजर्वेशन जो आरक्षण है, आरक्षण हमेशा नहीं रह सकता, आरक्षण खत्म करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं खत्म होता है तो ये व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि जो राजनीतिक दल है अपने फायदे के लिए आरक्षण को रखना चाहता है। आरक्षण अगर खत्म होगा तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको दिक्कतें होने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आरक्षण जिस तरह भी हो, जो भी सरकार आए, इसको खत्म करना होगा। अगर यूसीसी लागू होता है तो आरक्षण उसी के हिसाब से खत्म करना होगा। देखा जिस प्रकार से आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर आज इस कलचुरी क्षत्रिय राजवंश की कुलदेवी के इस प्रांगण में जिन मुद्दों पे बात हुई अपने क्षत्रिय समाज के लिए, कलचुरी क्षत्रिय वंश के समाज के हित के लिए जिन्होंने जिन बिंदुओं पर चर्चा की, और साथ में जो पूरे देश में व्याप्त जो आरक्षण को मुद्दा को लेके आज राजनीति हो रही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उसी पे अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर समाज के हित के लिए बात करें तो आरक्षण को खत्म करना होगा और आम माने एक समान नागरिकता का जो बिल आने वाला है, अगर उसको लागू करती है सरकार तो उससे पहले आरक्षण को खत्म करेंगे, तभी उस बिल का मतलब होगा। कल भी इस पे चर्चा हुई थी और आज भी हुआ और आगे भी इनसे चर्चा होगी। और फिर से हम बता दें अपने चैनल के माध्यम से, जितने भी कलचुरी क्षत्रिय राजवंश के लोग हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आगामी इस समाज के हित के लिए आगामी 20 अक्टूबर को 2 ग्राम सभा में, ग्राम सभा हजौली जो 11 बजे से और ग्राम सभा कुरेजी में एक बैठक का भी आयोजन किया गया है। तो आगे भी हम लोग इस समाज के हित में क्या कार्य हो रहा है या समाज अपने कलचुरी क्षत्रिय राजवंश के लिए हित के लिए क्या कर रही है, इसकी भी चर्चा होती रहेगी। फिलहाल के लिए हम अपने भगवती के इस प्रांगण से मैं वेद प्रकाश सिंह, अपने कैमरामैन आदर्श शेखर के साथ मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।